वाले हैं मेरे पीछे है, जस्ट आप देख सकते हैं ये अब कोर्ट से हो गए फ्री जी। अब चलते हैं अपने जो गांव है कोटला कला पर, वहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी उन्ना के शहर के बारे में। तो उन्ना धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी उन्ना एक अहम योगदान रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो चिंतपूर्णी मंदिर है वो भी जिला उन्ना में आता है। यहाँ से पीरनिगाह का मंदिर है, और ये जो रोड है ना जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, सीधी ये सीधी रोड निकल जाती है बाबा बालजी के, जो राष्ट्रीय संत हैं। कहते हैं जी किशन जी के मतलब नामदान दीक्षा वहाँ पे दी जाती है, और ये सीधा रोड निकल जाएगा देवड़ स्थित बाबा बालकनाथ जी की जो है ना मंदिर की तरफ। ये सीधा ही रोड, और इसी रोड पे हमारा गांव है। करीब की कोई होगा कोई 3 या 4 किलोमीटर का यहाँ से। तो आगे जाके मैं ऑटो लेता हूँ, ऑटो लेके फिर पहुँचते हैं जी अपने गाँव की तरफ। ये रोड सीधा चला गया जी बाबा बालकनाथ की तरफ, और ये दाहिनी तरफ मुड़ते हैं तो हमारे ये जो गांव को रास्ता जाता है सीधा ही। सीधा ही निकलेंगे। वैसे तो कहते थे कि ऑटो वगैरह भी पहुंच जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए पैदल चलते हैं। पैदल चलते थोड़ा सा अलग ही मजा है, क्योंकि अपने गांव में अपनी मिट्टी में आपको चल फिर कर देखना चाहिए सारा कुछ साथ में, तभी तो मैं बता पाऊंगा आपको। तो ये देखिए ऐसा होता है कुछ माहौल जो गांव के छोटे छोटे ऐसे करके सड़कें होती हैं, इसी में ही घर बने होते हैं इस तरह से। बिल्कुल पैदल ही चलते जाते हैं तो थोड़ा ही यहाँ से, तो पैदल चलते हैं। गर्मी यहाँ भी काफ़ी हो गई है, लेकिन यहाँ पे बारिश हो जाए तो थोड़ा सा मौसम सही हो जाता है। वैसे तो ये मैदानी इलाका ही पड़ता है थोड़ा सा, तो मौसम यहाँ पे थोड़ा सा गर्म ही रहता है। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं आगे। फसल की बात करूँ तो यहाँ पे गेहूं की फसल और मक्के की, यानी कि जो हम लोग भुट्टे वगैरह खाते हैं या स्वीट कॉर्न वगैरह खाते हैं, उसकी फसल यहाँ पे होती है। तो दो ही मतलब मेन है। उसके साथ तो चलिए कोई सरसों बीज लेता है, कोई माँ की दाल, ऐसे करके मतलब बाकी जिलों की तरह ये जिला भी जो ऊना जिला है ना, ये भी तकरीबन जो है खेती के ऊपर ही निर्भर करता है। ये देखिए सभी जगह पे मक्के की फसल जो है ना वो उगाई हुई है। खेत छोटे हैं लेकिन काफ़ी उपजाऊ हैं। ऐसे चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, बस सीधा सीधा रास्ता है। मतलब कोई मिलेगा भी नहीं। अगर आपको कहीं लिफ्ट लेनी होगी तो यहाँ पे कोई कोई निकलेगा। वैसे तो तकरीबन जो लेडीज़ हैं या जो बुजुर्ग हैं वो तो पैदल ही चलते हैं। नौजवान जो होते हैं वो बाइक वगैरह आजकल एक्टिवा उन्होंने रखी हुई है, नहीं तो पैदल ही चलते हैं। तो मैं भी बड़े समय के बाद पैदल चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब भी आता था तो गाड़ी में ही आता हूँ, गाड़ी में चला जाता हूँ। लेकिन आज सोचा अभी बस से जा रहा हूँ तो पैदल ही पूरा जो है ना गाँव घुमाऊंगा। देखिए ऐसे करके है पूरा का पूरा, ऐसे करके छोटे छोटे पहाड़ काट के रास्ते बनाए होते हैं। पहाड़ काट के यहाँ पे ऐसे घर बनाए होते हैं। यहाँ पे ना तकरीबन जो घर है ना वो पक्के बने हुए हैं। जैसे मैंने बताया ना चिंतपूर्णी में जब गए थे तो वहाँ पर स्लेटों वाले जो पुराने प्राचीन हिमाचली जो क्या कहते हैं घर होते हैं, स्लेटों वाले कहते हैं उनको। आजकल तो वो भी लोहे की चादरें वगैरह डालने लग गए हैं, नहीं तो स्लेटों वाले घर होते हैं वो। यहाँ तो अपर हिमाचल वाली साइड में अब मिल रहे हैं, या चिंतपूर्णी वाली साइड पे थोड़े बहुत बचे हैं। बाकी तो सब लोग जो हैं यहाँ पे पक्के ही बनाने लगे हैं। कितनी ग्रीनरी है ये देखिए सारे। और शांति देखिए पक्षियों की, आप चिड़ियों की आवाज तक सुन पा रहे हैं। शहर से ये मतलब ना जो मेन सड़क है ना उससे कट जाता है ये रास्ता।
सीधा ही आप देख रहे हो मैं कब का चल रहा हूँ, मुझे कोई भी एक बंदा यहाँ पे नहीं दिखा है, सुनसान पड़े होते हैं रास्ते। इसीलिए तो शायद यहाँ के लोग जो है ना वो डिजीज़ फ्री रहते हैं, बीमारियाँ फ्री रहते हैं, क्योंकि ना उन्हें कोई आवाज़, ना प्रदूषण। और 3-4 किलोमीटर चलना तो उनके लिए मतलब बड़ा आसान है, मेरे लिए तो चलिए सांस फूल रही होगी, उनके लिए तो ये करना बड़ा आसान रहता है। तो कुछ इस तरह का है मेरा ये गांव। घर हालांकि दादाजी वगैरह शाटा अमृतसर में आ गए थे, तो वहाँ पे अभी डैडी के जो चाचा जी हैं उनके बच्चे उधर रहते हैं, काफ़ी प्यार है उनके साथ, तो उधर ही मैं जा रहा हूँ। तो उधर से होके अपने खेत देख के फिर मैं बस पकड़ूंगा जी अमृतसर की। काफ़ी देर के बाद ये देखिए एक बाइक दिखी है, ये जो बंदा गया है बस। कोई कोई मैं बोला ना कि जो यंगस्टर हैं, जो नौजवान है ना, सिर्फ वही बाइक का और एक्टिवा का इस्तेमाल करते हैं। बाकी यहाँ के सारे जो लोग हैं वो चल कर ही कितना कितना रास्ता जो है वो निकाल लेते हैं। गांव की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में कुछ मुझे नौजवान मिले जो गांव के ही हैं, हमारे कोटला कला अपर के ही। तो यहाँ पे संत जी रविदास जी महाराज जी का मंदिर है, और सावन महीने का यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम यानी कि भंडारा वगैरह वो चल रहा था। तो नौजवान यहाँ खड़े थे, तो मैं उन्हें देख के यहाँ पे रुक गया, हो उनसे मुलाकात करते हैं। कैसे हो भाई? बढ़िया सर, आप सुनाइए। बस बढ़िया जी। अच्छा, ये मतलब सावन में हर साल आप इधर हर लगाते साल हैं? जी। हर साल लगता ही लगता है। जी सर। ठीक है जी। तो ये मतलब आपकी कोई नौजवान सेवा सोसाइटी है जी या जी। मंदिर हाँ की जी, हाँ तरफ जी। जैसे मतलब अपने नौजवान जो भी है सभा है उनकी अच्छा जी। हर वर्ष करते हैं जो भंडारा ना चलिए, जैसे सावन जैसे महीने। गुरु जी की कृपा जी होगी जी, वैसे वैसे बाकी काम भगवान होगा। की कृपा है, हाँ, महाराज जी उनकी की। है, वो करवाने वाले वो जी हैं, जी। हम कौन होते हैं जी। हाँ जी। और काफ़ी मतलब दोस्तों है ना, देखिए कितनी अच्छी लोकेशन में ये मंदिर है, क्योंकि मैंने ना गांव के जैसे सड़क से बीच में से निकल रहा था ना, तो थोड़ा सा ही हटके ये मंदिर जो बना हुआ है, नौजवान जो है यहाँ पे आज भंडारे की सेवा कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे रुक गया। तो आपको दर्शन करवाते हैं जी रविदास जी महाराज जी के मंदिर के, क्योंकि मुझे अमृतसर वापस निकलना है, तो मैं तो मतलब शामिल नहीं हो पाऊँगा। बस मैं अभी चाचा जी से मिल के तो अपनी जगह देख के बस यहाँ से निकल रहा हूँ। तो ये देखिए ये भाई जी ये धर्मशाला वगैरह है जहाँ नहीं मतलब नहीं, ये सराय है। ये सराय हैं, मतलब कोई शादी वगैरह जैसे कोई, जी जी। तो यहाँ पे ठहराव के लिए ना जी डेरा जी। बोलते हैं हाँ जिसको, जी, डेरा। डेरा है ना। क्योंकि अभी रह रहे हैं, चाहे हम लोग अमृतसर में हैं, जी जी। पर थोड़ा सा अपनी मिट्टी के साथ जुड़े हुए साथ हैं। में आंगनबाड़ी है। अच्छा जी। और जैसे कोई मतलब शादी विवाह होगा तो हाँ यहाँ जी, पर हाँ रात के ठहरने जी। ये का। हमारे जैसे जठेरे कहते हैं पितर, अच्छा उनका जी, बना ये हुआ है। उनका बना हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा। हर साल जहाँ 5 भंडारे होते हैं इसी जगह। अच्छा जी। और सारे मतलब सारे गांव वाले जी मतलब जी। यहाँ पे आते हैं। जी सर। शायद इसीलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है जी कि सर। जी सबसे ऊपर हमारे देवी देवते काम बाद में। जी सर। चलिए, बड़ा अच्छा लगा जी ठीक है, मिलके। थैंक यू। हाँ जी। आना शाम को आप भी मैं अगर ना टाइम सर हुआ। अमृतसर वापस जा रहा हूँ, अगर मैं मतलब रुका तो मैं जरूर आऊँगा, डेफिनेटली आऊँगा, नहीं तो वैसे निकला। ठीक है भाई, चलते हैं जी। अच्छा, वेलकम आपका हमारे गांव में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत प्यार देने के लिए। ये लंगर प्रसाद यहाँ पे ऐसे बन रहा है, तो मिलेगा मौका तो जरूर मैं शाम को यहाँ पर आऊँगा, दर्शन करूँगा। तो अगर जाना हुआ तो फिर तो कुछ कह नहीं सकता, बाकी जैसी परमात्मा की इच्छा होगी। ठीक है ठीक है सर। भाई जी, ठीक ओके है भाई सर, जी। थैंक यू। ओके ओके सर। तो चलते हैं जी फिर आगे की तरफ। काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो निकल रहा था सीधा सीधा सड़क से अपने गाँव की तरफ, तो नौजवानों ने देखा तो बुला लिया, बोलते भी भंडारा है तो प्रसाद जो है वो लेके जाइए। मैंने बोला नहीं, मुझे अमृतसर वापस निकलना है। अगर ना निकलना होता तो भाई जरूर डेफिनेटली मैं यहाँ पे आता, क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं की ये भूमि है, तो यहाँ पर जगह जगह पर आपको जो है ना कुछ मिलता ही रहेगा। कोई मंदिर में कुछ भंडारा, कुछ लंगर, तो ऐसे करके आपको मिलेगा मिलेगा। तो ये गांव की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा रोड कच्चा आ रहा है। चलिए अभी देखते हैं, थोड़ा सा ही रह गया मेरे ख्याल से आगे की तरफ। पहुंच ही गए हैं जी, बस 2-4 घर रह गए, फिर अपना घर आने वाला है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ रहा है। बरसात मेरे ख्याल से हुई है, क्योंकि सड़कों के ऊपर ना पानी वगैरह तो वहाँ पे खड़ा हुआ था, रोड के ऊपर भी
और गाँव की जो मेन सड़क है ना वहाँ पे भी। तो हो सकता है भाई कल हुई हो, तो आज धूप चढ़ी है जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी गर्मी हो रही है। चलिए आ ही गया है घर, तो बस 2 घर छोड़ के बस पहुँचते हैं। लो जी आ गया, घर भी यही है। गाड़ी गुड़ी लगी हुई है ना, तो खोलते हैं गेट, चलते हैं अंदर जी। हाँ जी हाँ जी, वो कह रही हो। चलो मिलते हैं चाची जी से, फिर बाद में बात करते हैं जी।